सो हाय बॉयज, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड यू आर एंजॉयिंग योर विंटर्स। बहुत सर्दियाँ हो गई यार इस बार लाहौर में। सो टुडे आवर टॉपिक इज पैरालिसिस एनालिसिस। आई डोंट नो व्हाई मैं टॉपिक बता देता हूँ पहले वीडियो में, बिकॉज नीचे टाइटल में मेंशन होता है एंड वीडियो के थंबनेल के अंदर ही मेंशन होता है, बट कुछ तो बोलना है यार वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी। अब मैं कोशिश करूँ थोड़ी सी कंसाइज एंड ब्रीफ वीडियोस बनाया करूँ 5 मिनट्स या 6 मिनट्स तक की, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस तो मेरी 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स की मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक के अंदर जाके पढ़ते हैं फिर। सो बॉयज एंड गर्ल्स, देयर इज अ थिंग, जब आप सीईओ बनते हैं ना कंपनी के सीईओ, सो वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। सारी कंपनी की डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होती है। सो वहाँ पे जब लाइक कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कंपनी को, या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है या कुछ भी इस तरह का डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे अब सीईओ का काम ये होता है कि पहले वो एनालिसिस करता है, चाहे उसने वो प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। प्रॉब्लम उसके पास उसके एम्प्लॉयज़ लेकर आते हैं एंड उसके बाद सीईओ उसको एनालाइज करता है। तो एनालिसिस में एक चीज़ होती है एनालिसिस पैरालिसिस। अब वो सीईओ क्या करता है, क्योंकि अब वो नया कंपनी का सीईओ बना होता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास, या इतना उसने डाइवर्स कल्चर को या डाइवर्स कंपनीज में काम नहीं किया होता। सो वो उसको इतना एनालाइज करता है, इतना एनालाइज करता है, इतना एनालाइज कर देता है कि बिकॉज ही डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स, वो मिस्टेक में रहना चाहता, एंड इसलिए वो एनालिसिस करता रहता है ताकि वो जो मिस्टेक का फैक्टर है ना वो एनालिसिस से ख़त्म हो जाए। एंड एक टाइम आता है कि जब वो उसके पीक पे चला जाता है, एंड वहाँ पे एक चीज़ आती है प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ लूजिंग और विनिंग काइंड ऑफ। लाइक आप इमेजिन कर लेते हो कि पहले इस काम का सोल्यूशन इस काम का कंक्लूजन या रिजल्ट क्या होगा। सो पैरालिसिस एनालिसिस में सेम चीज होती है, उसकी एक टाइप है प्रोक्रेस्टिनेशन भी, कि लाइक यू फियर ऑफ लूजिंग आया था उसके अंदर, कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया और ये अगर सही ना गया, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ना गया, so what will happen to the company, to its growth, to the employees or shareholders। and इसमें sometime आपकी ईगो भी आगे आती है, because you want perfection। perfection किसको नहीं चाहिए होती। there was a time that when I also go for perfection। खैर मैंने तो चेंज कर लिया उस चीज़ को, मैं परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करता। आई ट्राई टू बी यूनिक एंड बेस्ट, नॉट परफेक्ट। बट सीईओस प्रोफेक्शन की तरफ जाते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू डू मिस्टेक्स एंड रिस्क लॉसेस या लॉसेस, आई थिंक लॉस होता है। सो लॉसेस आर दी पार्ट ऑफ द गेम। पैरालिसिस एनालिसिस यार, इससे बचने के लिए ना आपको लॉ ऑफ एवरेजेस एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का पता होना ज़रूरी है, और आपकी लाइफ कौन से लॉ पे चलती है। सो वैसे तो हमारी लाइफ मेजरली लॉ ऑफ एवरेजेस पे चलती है, बट इसके अंदर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है फॉर सम एक्सटेंट। लाइक यार, अगर आप जितना मर्जी अच्छा एनालिसिस कर लो, उसके अंदर आप हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रखते हो कि देयर आर 50% चांसेस कि हमारा एनालिसिस सही होगा, इनको मिस्टेक नहीं आएगी या ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, एंड 50% आर दी चांसेस के हमारा एनालिसिस गलत जाएगा एंड उसकी वजह से हमें लॉस या ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होती हुई देखेगी एटसेट्रा। जब आप ये प्रोबेबिलिटी का फैक्टर अंदर ले आओगे ना, एंड हमेशा परफेक्ट होने की ट्राई नहीं करोगे, और माइंड में रखोगे कि that I am a human and I can do mistakes, so then ये एनालिसिस पैरालिसिस आपके साथ नहीं होएगा। और ये सिर्फ सीईओस के साथ नहीं होता, ये मैंने बस समझाने के लिए सीईओ की एग्जांपल दी है, एंड मैंने काफ़ी सीईओस को ऑब्जर्व किया है जिनके अंदर ये एनालिसिस पैरालिसिस का कीड़ा होता है। ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आ जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ये चीज़ आप फॉर सम एक्सटेंट आप ये फेस करते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ माय लाइफ में। यूनिवर्सिटी की मुझे अभी कोई याद नहीं आ रही, बट जब मैं ट्रेडिंग करता था तो
उसके अंदर मैं इतना एनालिसिस करता था कि मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना बचे। और जब बात एग्जीक्यूशन पे आती थी तो आई जस्ट अफ्रेड ऑफ लूजिंग माई मनी, बिकॉज डोंट नो वाई, बस एक डर रहता था कि इतना एनालिसिस कर लिया, इसके बाद भी इतनी परफेक्शन, इतने एनालिसिस के बाद भी कि भाई अब मैं टॉप पे हूँ, अब मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा एजुकेशन किसके पास नहीं है, नॉलेज किसी के पास नहीं है इस फील्ड के अंदर। एंड अगर फिर भी मैंने मिस्टेक कर दी या मेरा लॉस हो गया, सो यही सोच के मैं लाइक एक टाइम पे ट्रेडिंग नहीं किया करता था, बट मैंने उसको काफ़ी जल्दी उस चीज़ को रिकवर कर लिया था, अपने माइंड को ट्रेन कर लिया था। सो ये चीज़ आप जब कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आ जाती है, जैसे ट्रेडिंग स्किल ही थी ना, एंड आप भी कोई स्किल सीख रहे होगे तो उसके अंदर भी ये हो जाता है कि लाइक मैंने इतना सीख लिया एंड अगर उसके बाद भी कोई काम ना चला, पैसा ना कमा पाए या फाइवर पे मुझे ऑर्डर्स में आए, फिर क्या बनाएगा मेरा। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइफ के रिलेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ जो काइंड ऑफ नर्ड्स के लिए है या बुकवर्म्स जिनको कहते हैं। वो इतना स्टडी कर लेते हैं चीज़ों को, इतना ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, लाइक किताबों में घुसे मरे रहते हैं किताबों के अंदर, एंड बिकॉज दे वांट टू टॉप इन क्लास। एंड जब टाइम आता है पेपर्स का, सो दे गोट कंफ्यूज। और वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? बिकॉज उन्होंने इतना स्टडी किया होता है एक चीज़ की, इतनी रिविजन्स की होती है और इतने वो लाइक खपे होते हैं उस चीज़ के पीछे कि नाउ दे आर अफ्रेड दैट इफ दे डोंट गेट गुड नंबर्स तो नहीं, बल्कि दे थिंक दैट इफ दे डिडंट टॉप इन द क्लास, सो क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। एंड बेशक और उनके पास इतना लाइक नॉलेज होता है कि वो टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है ये उनको रोक देता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। लॉस एंड लूज, ओके हाँ, लूज जब आप खो देते हैं उस चीज़ को, लॉस जो आपको पैसों के मायने में आपको होता है। सो द सोल्यूशन इज के जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, यूज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एवरेजेस इन इट। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर मूड बना तो। बस यार रिजल्ट के बारे में कभी ना सोचो। एक और मुझे सेम बात याद आई है कि कभी भी रिजल्ट के बारे में सोच के काम ना करो कि इसका रिजल्ट ये आएगा या इससे मुझे ये मॉनेटरी फ़ायदा होएगा या इन टर्म्स ऑफ मार्क्स या जीपीए फ़ायदा होएगा, ये सोच के कभी भी कोई काम ना किया करो। रिजल्ट्स को अपने माइंड से निकाल दो एंड जस्ट फोकस ऑन थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर परसुइंग। जो अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट पे फोकस करो। एंड मुझे एक और इसी से रिलेटेड बात याद आई है, वो भी इसके साथ लिंक हो जाएगी, ये रिलेटेबल होगी। मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, सो उसने मुझे बताया कि ब्रो पास्ट को हमेशा याद रखिए, बिकॉज जब आप ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके गिरते हैं तो आप हमेशा पास्ट में आके गिरते हैं। एंड प्रेजेंट को साथ लेकर चलिए, प्रेजेंट पे फोकस रखिए अपना, बिकॉज जो अभी तेरी रियल लाइफ में हो रहा है, रियल टाइम पे जो चीज़ हो रही है, बस तेरा फोकस उस पर रहना चाहिए। एंड डोंट फोकस ऑन फ्यूचर बिकॉज यू कांट कंट्रोल इट, यू कांट कंट्रोल द फ्यूचर। एंड व्हेन यू फॉल इन पास्ट एंड फोकस ऑन रियल टाइम थिंग्स। ये उसकी एडवाइस थी और ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है। इसके ऊपर उसका कॉपीराइट भी लग सकता है। सो दैट्स इट, छोटी सी वीडियो थी, होपफुली कोई फ़ायदा हुआ होगा। I'm signing out. Allah Hafiz.